दूसरा दिन है वो कोलकाता में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और बैठक में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे। अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं और बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में तमाम दिग्गजों का यहां पर आना जाना शुरू हो चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का दौरा हुआ था, अब अमित शाह यहां पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी वो बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही कोर ग्रुप की बैठक में भी हिस्सा लेंगे और कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। एक और अहम जानकारी सामने आ रही है संभल से, जहां विवादित धार्मिक स्थल शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की पैमाइश आज होने वाली है। कब्रिस्तान की पैमाइश से पहले एएसपी और एसडीएम ने फुट पेट्रोलिंग की है। इस दौरान आरपीएफ, पीएसी और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहा। अधिकारियों ने पैमाइश स्थल से लेकर जामा मस्जिद तक पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया है। अधिकारियों ने चौकी पर बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम से और ड्रोन कैमरे के जरिए भी विवादित धार्मिक स्थल क्षेत्र में आने वाले सभी मकान और दुकानों की छतों की निगरानी की है। इसके बाद एएसपी और एसडीएम ने फुट पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को संदेश दिया है कि प्रशासन आज पैमाइश करेगा। उन्होंने असामाजिक तत्वों को भी चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने पर उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। कब्रिस्तान की आज पैमाइश होने वाली है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी यहां पर रखी जा रही है और उसके साथ ही सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राजीव ओझा संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, यहाँ कब्रिस्तान की पैमाइश करने को लेकर जो दुकानें, मकान यहाँ पर बनाए गए हैं, कब्रिस्तान का विस्तार किया गया है, उन्हें भी यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है कि पैमाइश होने वाली है। क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? और क्योंकि कहा जा रहा है कि अवैध तरीके से ये कब्रिस्तान पर कब्जा किया गया है, जो सरकारी जमीन है उसमें कब्रिस्तान बना, उसका विस्तार भी हुआ। क्या पूरी जानकारी इसको लेकर? जी देखिए, इसी तरह की शिकायत के आधार पर जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई है और कल एहतियात के तौर पर ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की गई। जो वहाँ पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बनी है, वहाँ पर जो ड्रोन से वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने बैठ करके पूरे इलाके का ड्रोन से सर्वे किया और देखा और फुट पेट्रोलिंग करके इलाके के लोगों को जागरूक भी किया कि कल केवल पैमाइश का काम होना है, किसी तरह की अन्य कोई गतिविधि नहीं होनी है, यानी कोई तोड़फोड़ नहीं होनी, कोई कब्जा नहीं हटाया जाना है। केवल एक तरह से सर्वे का काम है, जो पैमाइश जिसको कहते हैं राजस्व विभाग की शब्दावली में, उसी तरह पैमाइश होनी। उसके लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों की, लेखपालों की एक बड़ी टीम बनाई गई है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। अपर पुलिस अधीक्षक कल वहां पर गए थे और उनके नेतृत्व में पुलिस की पूरी टीम थी और प्रशासन की टीम है, जीएम, तहसीलदार जो प्रभारी बनाए गए हैं पैमाइश की टीम के, वो सभी लोग मौजूद रहेंगे और केवल वहां पैमाइश होगी। यानी सबको इस बात से आश्वस्त किया गया है कि किसी बहकावे में ना आए, कोई अफवाह में न फैलाएं। केवल पैमाइश हो रही है, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं होगी। क्योंकि एक शिकायत मिली है कि कब्रिस्तान जो है उसका विस्तार किया गया है, वो गलत तरीके से हुआ है, यानी सरकारी जमीन भी उसमें शामिल कर ली गई है। तो इसी तरह की जांच होती है पैमाइश में, वही केवल देखा जाएगा और अगर गलत पाया जाता है तो आगे कोई कार्रवाई आगे चल करके होगी। आज केवल पैमाइश का काम होना है, इसलिए बराबर इसका ध्यान रखा गया है कि किसी तरह के अफवाह न फैले, कोई हिंसक गतिविधि न हो। यहाँ डीजीपी मुख्यालय से भी लगातार इसकी निगरानी की जा रही है। कल भी वहाँ के एसएसपी से डीजीपी ने पूरे हालात की जानकारी ली थी और अभी पुलिस सम्मेलन जो हुआ था उसमें इसी बात पर जोर दिया गया था कि कोई ऐसी गतिविधि है जो पहले से पूर्व नियोजित अगर है, प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है तो एहतियात के तौर पर सारे प्रबंध पहले से कर लिए जाएं ताकि किस तरह से हालात बिगड़ने ना पाए। उस तरह की सारी व्यवस्था आज यहाँ कर ली गई है। जी बिल्कुल राजीव, बेहद सावधानी से डील किया जा रहा है प्रशासन की ओर से, क्योंकि हमने देखा कि शनिवार को पहले अधिकारियों की बैठक होती है, रविवार को सब लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है। खासतौर से जिन लोगों के मकान, दुकान यहाँ पर इस जमीन पर बने हुए हैं, उन्हें बताया जाता है कि पैमाइश होगी और आज उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यानी संवेदनशीलता पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई जा रही है। जी देखिए, चूंकि वहाँ शाही जामा मस्जिद और श्री हरिहर मंदिर विवाद का मामला पहले चल रहा था और एक बार चूंकि ऐसी घटना वहाँ हो चुकी है और ये कोतवाली है वहाँ संभल की, उसमें कोटपूर्वी मोहल्ला है, उसमें पूरा इलाका आता है, तो उस वजह से सारी तैयारी एकदम विधिवत आरएएफ की टीमें लगाई गई है, पीएससी की टीमें लगाई गई हैं और जो 12 थानों के प्रभारियों को अपनी फोर्स के साथ वहाँ पर मौके पर रहने के लिए कहा गया है। और पूरे इलाके का सबसे अच्छी बात है कि ड्रोन से जो सर्वे कर लिया गया है, इससे ये पता चल जाता है कि कोई ऐसी अराजक तत्वों की कोई तैयारी नहीं है। सबके छतों की निगरानी हो जाती है, आसपास कोई पत्थर तो नहीं जुटाए गए हैं, कुछ और तरह का कोई व्यवस्था तो नहीं की गई है। और कल रात से ही पूरा संभल के उस इलाके में सोशल मीडिया की भी सघन मॉनिटरिंग हो रही है, यानी कोई कहीं से अगर जरा भी किस तरह की अराजक तत्वों के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है या गलत सूचना फैलाई जाती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो पूरा प्रबंध किया गया है। मुझे लगता है कि जो शांतिपूर्वक जो पैमाइश का काम है इसे पूरा कर लिया जाएगा और किसी तरह कोई दिक्कत वहां पर नहीं आने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो कब्रिस्तान की आज पैमाइश होने वाली है, इसको लेकर सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एक और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को चिट्ठी लिखी है। नए साल पर युवा साथी विशेष संकल्प लें, ये मुख्यमंत्री ने अपील की है। 5 बच्चों को कंप्यूटर और AI के बारे में जागरूक करें।